हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद अलीना। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं अन अकेडमी के कोई एजुकेटर को अपने साथ लेकर आऊंगी। तो जी हाँ, मैं अन अकेडमी के एक एजुकेटर को अपने साथ लेकर आई हूँ। इनका नाम है मिस्टर अर्पित पोरवाल। तो ये क्लास 12 को इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं इनके साथ प्लस में पढ़ना, लाइव क्लासेस इनके साथ ज्वाइन करना, तो आप इनका कोड यूज कर सकते हैं, AP सर लाइव ज्वाइन। कोड यूज करके आप इनके लाइव क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन्होंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है जयपुर से, और अब ये UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अर्पित सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, थैंक यू अलीना, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस कि मैं सारे बच्चों के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट कर सकूँ। नो नीड सर। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आप भी अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो बताइए ज़रूर। जी हाँ, तो वैसे तो अलीना ने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। थोड़ा सा मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं एक अन अकेडमी पर एजुकेटर तो हुई, साथ ही मैं यहाँ पर एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है APpedia, जहाँ पर भी मैं इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ पर करीब 6,30,000 सब्सक्राइबर की हमारी एक फैमिली भी बन चुकी है। और अभी फ़िलहाल जैसा कि अलीना ने बोला, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, और साथ ही मैं बच्चों का मार्गदर्शन भी कर रहा हूँ इंग्लिश और फिजिकल के लिए। तो इतना सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं? यूट्यूब पे वीडियोस बनानी, अन अकेडमी पे पढ़ाना, खुद का पढ़ना, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शंस तो होते होंगे ये सब कुछ लाइक करते हुए, तो शेयर करना चाहिए। जी अलीना, बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसी चीज़ रहती है जिसको अगर आप दिन में मतलब जब आप उठते हैं और सुबह स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उससे बहुत फ़ायदा होता है, और वो है मेडिटेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मेडिटेशन का यहाँ पर सहारा लेता हूँ और अपने माइंड को जितना हो सके स्टेबल रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर जब आपका माइंड स्टेबल रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपको किस टाइम पर क्या करना है, और आप इजीली बैलेंस कर पाओगे। साथ ही यहाँ पर शेड्यूल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जब मैं रात को सोने जाता हूँ तो उसके पहले मैं एक चार्ट पर अपना शेड्यूल जरूर से बना लेता हूँ, जिससे मुझे पता रहता है कि अगले दिन मुझे क्या करना है, और उसके बाद फिर मैं आसानी से अपने पूरे दिन का जो भी टास्क रहता है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और इसी तरह से मैं अपने तीनों चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस कर पाता हूँ। वेरी गुड। तो आपका कॉलेज, स्कूल से कॉलेज तक का जो सफर था, तो लाइक कैसा था वो सब? क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आपने फेस करे थे उस टाइम पे? तो जी, तो जो मेरे स्कूल से जो कॉलेज का सफ़र था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डिफरेंट भी था, क्योंकि स्कूल में मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट सा लड़का था, जहाँ पर मैं भले ही पढ़ाई में बहुत आगे था, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना आगे मैं नहीं रहता था, और ख़ासकर मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि मैं एक स्टेट बोर्ड में पढ़ा था। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी क्लास 10th के बाद 11th-12th के लिए स्विच किया था CBSE बोर्ड में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन ठीक है, उसको भी मैंने डील किया, और वहाँ पर अच्छे नंबर से मैं पास भी हुआ। देन उसके बाद जैसे मैं कॉलेज बदल गया, तो वहाँ पर जैसे वो एक डायलॉग है ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, क्योंकि जी। पहले मैं अपनी होम सिटी में रहता था, और होम सिटी में तो ठीक है, अब आप घर में जब तक रहते हो तो बोलते ना कुएं का मेंढक, तो कुएं का मेंढक ठीक है, जो आसपास की चीज़ें आपने देखी है बस उसी चीज़ को आप मानते हैं कि यही दुनिया है। लेकिन जैसे कॉलेज में गया, वहाँ पर पता लगा कि मतलब इस दुनिया में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहीं पर ये जो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का ये एक शौक़ है, ये पैदा हुआ। और मैं एक बार की बात है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो एक कंपटीशन में मैंने भाग लिया था जिसका नाम था जस्ट अ मिनट, मतलब उसके अंदर हमें 1 मिनट के लिए स्टेज पर जाना था। रेंडमली वहाँ पर पीछे प्रोजेक्टर पर टॉपिक आता था, और उस टॉपिक के बारे में बोलना था, और आज भी मुझे पता है वहाँ पर मुझे टॉपिक मिला था ओल्ड इज़ गोल्ड। सामने बैठे थे 400 बच्चे, और बिल्कुल तालियां बजा रहे थे शुरू में कि चलो कोई कुछ बोलेगा, अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। लेकिन उन 400 बच्चों को देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाया, और मतलब 1 मिनट का जो मेरा पूरा टाइम था, लग रहा था कि यार ये मतलब 1 मिनट है या 1 साल है या फिर मतलब 1 सदी है, बिल्कुल बीत ही नहीं रहे थे। और जैसे वो 1 मिनट बीता, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था, और मैं बिल्कुल शर्मिंदा होकर स्टेज से नीचे गया था। तो वहाँ पर वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर दिया कि यार अब तो बेटा कुछ कर ले, पब्लिक स्पीकिंग सीख जा। तो उसके बाद मैंने अपने आप को ट्रेन किया पब्लिक स्पीकिंग के लिए, और मैंने मतलब इंग्लिश सीखने का पूरा प्रयास किया, फ्लुएंसी को यहाँ पर लाने की कोशिश करी, और नतीजा यह रहा कि जब 3rd ईयर का एंड आया था, तो जिस क्लब ने वो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उस क्लब का मैं डायरेक्टर बन चुका था।
और मैं फिर बाकी सभी बच्चों को भी पब्लिक स्पीकिंग वहाँ पर सिखा रहा था। साथ ही उस बीच जब मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी आगे बढ़ाया, और यूट्यूब चैनल पर भी मेरे, जब भी मैं सेकेंड थर्ड ईयर में आ गया था तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। तो इस तरह की मेरी कुछ जर्नी रही है कॉलेज की, जहाँ पर मैं एक बिल्कुल इंट्रोवर्ट बॉय की तरह गया था, और जब बाहर निकला तो मेरे हाथ में 5-6 कंपनियों के प्लेसमेंट्स थे, साथ ही एक यूट्यूब चैनल था जिसमें 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, और कॉन्फिडेंस था जिसको मैं जीवन भर अपने साथ कैरी करने वाला था। You're really an inspiration Over to for you, us. Alina. मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि लाइक मतलब इतनी सी एज में इतना सब कुछ अर्न करना, मतलब 22-23 एज ही क्या होती है आजकल। मतलब कुछ स्टूडेंट्स अपना पढ़ कर निपटते हैं जब तक, और लाइक कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप क्लास में अपना ट्रिक बताते हैं, एपी ट्रिक, तो आपने किस तरीके से वो इन्वेंट किया था? मतलब बहुत काम करता है वो ट्रिक आपका, तो किस तरीके से आइडिया आया उसे इन्वेंट करने का, किस तरीके से आपने किया था उसे? जी, तो बात करते हैं जब एपी ट्रिक की, तो एपी ट्रिक में ये होता है कि जो भी सबसे बड़ा ऑप्शन है वही ऑलमोस्ट सही होता है। और जब मैं क्विज करवाता था कंडक्ट अनअकैडमी पर, तो मैंने देखा था कि ये जो एपी ट्रिक है, मतलब जो बिगर द बेटर रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है वही सबसे बेस्ट रहता है। तो मैंने बच्चों को भी बताया कि बच्चों अगर कभी आप किसी द्वंद्व में फंस जाओ जहाँ पर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में जो भी एग्जामिनर है उसने क्या कर रखा है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसने कर रखा है कि जो सबसे एक ऑप्शन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ चांसेस यही रहते हैं कि वो ऑप्शन सही रहे। तो लाइक आप पढ़ाते हुए एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते थे, चिड़िया चिड़िया, तो आप मतलब शेयर करिए कि आपकी चिड़िया का नाम क्या है, हमें भी जानना है, लाइक कौन है कौन नहीं। जी, तो इसका एक बहुत ही फनी सा किस्सा है कि मैं बच्चों को कॉलेज के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बता रहा था, और वो इंसिडेंट्स कुछ ये थे कि जहाँ पर कॉलेज में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला माहौल रहता है, तो वहाँ पर मैं इस शब्द को क्लास में प्रयोग न करते हुए मैं चिड़िया और पक्षी का यहाँ पर बच्चों को उदाहरण देता था। तो इसी से यहाँ पर एक बार मैंने जैसे ही उदाहरण दिया तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया कि जो मेल है वो पक्षी है, जो फीमेल है वो चिड़िया है, और इस तरह से मतलब फिर ये बच्चों ने और भी बार मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछा। और ठीक है, चिड़िया का मतलब ये हुआ गया कि गर्लफ्रेंड है, और आपने बाद में पूछा कि आपकी चिड़िया कौन है, तो नहीं, अभी मेरी जो चिड़िया है वो है मेरा करियर, और उसी के पीछे मैं बस दौड़ रहा हूँ, और जैसे एक बार मैं उसको पा लेता हूँ देन उसके बाद डेफिनेटली हम आगे की प्रक्रिया को करेंगे। वेरी गुड। तो मतलब और आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना 12th पास आउट करने के बाद ऑफलाइन ट्यूशंस लेना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों का भी ड्रीम होता है कि वो अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट करें। तो अनअकैडमी का प्रोसीजर क्या होता है, लाइक किस तरीके से एजुकेटर बन सकते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी वहाँ पे कॉमन होती हैं एजुकेटर बनने के लिए? जी, तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके पास कोई बाध्यता नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको रोक सकती है एजुकेटर बनने से। क्योंकि जैसे अगर आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपने पीएचडी करी है, क्या आपने ये पर्टिकुलर डिग्री करी है या फिर नहीं। लेकिन ये जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बस जा सकते हैं। अगर आपके अंदर पढ़ाने का जुनून है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो बस आपको एक इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको डेमो सबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो फिर आपको एक 3 मिनट का डेमो बना के वहाँ पर सबमिट करना होता है, और जैसे आप उस डेमो को सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पर से फिर टीम आपको कांटेक्ट करती है, एंड देन उसके बाद आप एजुकेटर बन जाते हैं। वहाँ पर कुछ और कम्युनिकेशन होता है, वो भी आपको ऐप के माध्यम से ही पता लग जाता है। अच्छा, तो लाइक आपके दिमाग में ऐसा क्या आया था कि आपको एजुकेटर बनना चाहिए, यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, वहां पर पढ़ाना चाहिए, तो क्या आपके थॉट्स आए थे दिमाग में एजुकेटर बनने के? जी, तो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो शुरू में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बच्चों को इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूँगा। हालांकि हाँ, यूट्यूब का मुझे शौक था कि यार अपने को भी यूट्यूबर बनना है, अपने को भी एक अच्छे मुकाम तक पहुँचना है, लेकिन हाँ कभी ये सोचा नहीं था कि इंग्लिश और फिजिकल में पढ़ा रहा हूँगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मतलब मैंने हर तरीके के वहाँ पर वीडियोज़ को बना के देखा था, लेकिन हाँ उसमें से एक वीडियो ऐसे थे, ये जो इंग्लिश वाले वीडियोज़ थे वो ऐसे थे जो बच्चों को पसंद आए। उन्होंने और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की यहाँ पर मुझसे मांग करी, एंड देन उसके बाद फिर मैं इन वीडियोज़ को बनाता गया एंड यहाँ पर मुझसे बहुत सारे बच्चे जुड़ते भी गए, बहुत से बच्चों को यहाँ पर इससे फ़ायदा भी हुआ, और इसी प्रकार से मैं अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश और फिजिकल का टीचर बन गया।
देन उसके बाद जैसे मैं वहाँ पर टीचर बना तो उसके बाद फिर बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स से मुझे कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड देन फिर मैंने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को चुना जहाँ पर मैं बच्चों को अपनी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, जो भी बच्चों को पढ़ाया है, उस सारी नॉलेज को मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। ओके और लाइक कुछ न्यू यूट्यूबर्स होते हैं जो लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल भी ग्रूम हो, लेकिन उन लोगों को कंटेंट बनाने की समझ नहीं होती है, तो आप शेयर करना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा कंटेंट बनाने से यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी वो लाइक स्प्रेड हो सकता है हर जगह, तो ऐसा कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए जो अच्छी तरीके से चैनल चल सके? जी जी जी, तो एक बहुत ही अच्छा ये सवाल है। और देखो, सभी का ड्रीम होता है कि उनको अपनी लाइफ में फेम चाहिए। नेम एंड फेम एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब हर बच्चे को या हर एक किसी भी यंगस्टर की ख्वाहिश होती है कि वो इस नेम और फेम को पा सके, और इसका आजकल एक बहुत ही ईजी सा माध्यम हो चुका है यूट्यूब। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, वह वीडियो को आप यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस दो जिसमें आपका कोई ना कोई टैलेंट है या आपकी रुचि है, क्योंकि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट रहेगा, टैलेंट रहेगा, तो डेफिनेटली फिर आप उसको बहुत ही अच्छे से वहाँ पर कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ होती है यूनिकनेस, क्योंकि यूट्यूब आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहाँ पर हर एक प्रकार का कंटेंट अवेलेबल है। और एक अच्छी बात यह है कि जितने कंटेंट क्रिएटर हैं उससे कई ज़्यादा यहाँ पर उसके यूज़र्स हैं, तो आपको यूज़र्स की कभी कमी नहीं पड़ेगी। आपको कमी इस बात की हो सकती है कि आपका कंटेंट इतना यूनिक ना हो जिससे यूज़र्स आपकी तरफ खींचे चले आएँ। तो आपको अपने कंटेंट को यूनिक रखना है। वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको मेंटेन करती हैं, जैसे अगर आप चाहें तो हफ्ते में 3 वीडियो, हफ्ते में 4 वीडियो, तो इस प्रकार से जो भी जिस प्रकार का आपका कंटेंट है उस तरीके से आप अपने वीडियोस की फ्रीक्वेंसीज को मेंटेन करके रखें, अपने ऑडियंस से अच्छे से कनेक्ट रखें, एंड डेफिनेटली आप अपने चैनल को ग्रो करने के बहुत ज़्यादा करीब हैं अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। जी, और कुछ कुछ 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, 10th के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने से मतलब डिस्ट्रैक्शन से बेचारे हट जाते हैं, इतना डिस्ट्रैक्शंस होता है, तो ये डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से मूव ऑन होना पड़ता है, तो आप शेयर करिए हमसे प्लीज़। जी जी बिल्कुल। तो आज का जो युवा है उसको जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है उसका मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट, क्योंकि पहले के जो डिस्ट्रैक्शंस रहते थे वो कंट्रोलेबल रहते थे, जहाँ पर जैसे कभी आपको दोस्त कोई बुलाने आ गया कि चलो अपन क्रिकेट खेलने चलते हैं, चलो अपन ये करने चलते हैं, तो वो मतलब कंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शंस थे और कुछ टाइम तक आपको डिस्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन आज ये जो यंत्र है मोबाइल फ़ोन, ये आपके हमेशा पास में ही रहता है, मतलब ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमेशा आपके साथ में रहता है और आप उसको गले लगा के रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के यूजर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप के जीवन के जो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस है वही हट जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे। अब मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए देखो, सबसे बढ़िया चीज़ यही कि आपका जो गोल है वो आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपना गोल क्लियर रहेगा तो फिर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को आराम से कम कर पाएंगे। साथ ही मेडिटेशन, एक्सरसाइज, क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करने की आप कोशिश करें, और अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप इसको दूर रख पाएंगे। जी जी एग्जैक्टली, एंड थैंक यू सो मच अर्पित सर कि आपने अपना टाइम दिया मुझे। यू आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर मी, मतलब आपको देखकर हमें खुद मोटिवेशन मिलती है कि रियली हम भी कुछ ऐसा करें जिससे इतनी रिस्पेक्ट हमें हर जगह से मिले। थैंक यू सो मच अर्पित सर, आपने अपना टाइम मुझे दिया, टाइम निकाल के आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर जी जी जी, थैंक यू सो मच। तो कुछ वेलकम अलीना। और जी जी जी, और मैं बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कि आपका जो ये इनिशिएटिव है ये भी बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पर आपने अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पर आप बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप यंग क्रिएटर्स को सपोर्ट करें ताकि वो मतलब अच्छे से सभी बच्चों को इंस्पायर कर पाएँ। और ज़रूर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इनके चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इनका कॉन्टेंट, अच्छा कॉन्टेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच अर्पित सर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि नेक्स्ट एजुकेटर मुझे किसको लाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही मैंने आपका इंटरव्यू लिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं जो उन्हें आपसे पूछने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई थी, तो मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे नेक्स्ट एजुकेटर कौन लाना चाहिए अपने चैनल पे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अर्पित सर। ओके, थैंक यू सो मच अर्पित सर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, और दोबारा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। ओके जी जी जी, वेलकम। थैंक यू सो मच, बाय।